कैसी सरकार, कैसा तंत्र। लोग पताल से ढूंढने की बात कर रहे थे और अभी जो है सामने खै से निकालने में दिक्कत हो रहा है। देश की सबसे सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई को लोग कहाँ ला के खड़ा कर दिया। यानी शासन की जो भूमिका है बड़ा ही विचित्र है। आप कह रहे हैं कि कुछ तो है। उनकी माता ने कहा है कि सब बिक गया है, मेरे पास गड्डी नहीं है, इसीलिए सारे तंत्रों से जीतने के बाद आप उम्मीद करते हैं कि न्याय मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। नीट मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच के लिए आग्रह किया है और ऐसे में कई सारे सवाल हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। आपने भी वो सम्राट चौधरी का ट्वीट देखा होगा जिसमें नीतीश कुमार ने आग्रह किया कि सीबीआई जांच। सरकार के गृह मंत्री जी का ट्वीट मैंने देखा और गृह मंत्री जी ने अनुशंसा की है केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को, कि इस मामले में सीबीआई जांच हो। जो परिजन हैं, नीट छात्रा के जो परिवार हैं जिनके साथ दुर्घटनाएं हुई, वो सीबीआई जांच पर उनको भरोसा नहीं है, जैसा कि बयान में देखा गया। मुझे हैरानी होती है कि इस देश की सबसे सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई को लोग कहाँ ला के खड़ा कर दिया कि अब आम आदमी भी सीबीआई पर भरोसा करने से इनकार कर रहा है। पूरे मामलों में जो बिहार की सरकार यानी शासन की जो भूमिका है बड़ा ही विचित्र है। फर्स्ट डे से ही इसमें कई मोड़ आ रहे हैं। पुलिस के अधिकारी ने कहा कि ये मामला ड्रग्स का है, ओवर ड्रग्स का। उसके बाद फिर आया, जब रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट आने के बाद कहा कि रेप से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब एफएसएल की रिपोर्ट आई तो निलंबन की कार्रवाई हुई। आप सब लोग जानते हैं कि इस पूरे मामले में जो एसआईटी गठित हुआ था उस पर भी सवाल खड़ा हुआ था और जो एसआईटी गठित किया था उस पर भी सवाल खड़ा हुआ था। लेकिन हैरत तब हुई, अब सच क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन हैरानी हुई जब कल उनके परिजनों ने ये आरोप लगाया कि डीजीपी से मिलने गए थे, तो मिलने के बाद डीजीपी ने कहा कि सुसाइड किया है आपकी बेटी ने। काफ़ी मैंने गुस्सा देखा वीडियो में, जो उनके जो कहने का जो अंदाज था, उनके जो अल्फाज थे, उस जो आवाज़ थी, जो रोष था, उसमें आक्रोश दिख रहा था, नाराजगी दिख रही थी। आज सीबीआई की अनुशंसा हुई है सीबीआई को। अब जब न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, सिटिंग जज से कह रहे हैं चीफ जस्टिस की देख रेख में हो, तो अब लगता है कि कुछ तो है। क्योंकि मुझे याद है, आप सब लोग उन दिनों अगर होंगे तो ज़रूर स्मरण होगा कि रुपेश हत्याकांड मामले में भी निपा पोती होने में बहुत देर नहीं लगी। शुरुआती दौर में कुछ इस कदर उस कदर करने की कोशिश की, अल्टीमेटली वही हुआ जिसका डर था। अब लोग नीट छात्रा को लेकर करके सवाल तो खड़ा कर ही रहे हैं, लेकिन हम बेटियों को जाति में विभक्त करने के बजाय हम समग्रता में बात करते हैं। हम खंडशः नहीं लेते। ये मामला खंडशः का नहीं है। मधेपुरा में जो हुआ वह भी चिंताजनक है, उस पर एक शब्द नहीं आए। खगड़िया और बेगूसराय में हुआ, उस पर भी एक शब्द नहीं आए। सब बेटी की कीमत उतना ही है, माफ़ करना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कुछ तो है। उनकी माता ने कहा है कि सब बिक गया है, मेरे पास गड्डी नहीं है, इसीलिए न्याय नहीं मिलेगा। एक कहाव में कहावत है ना कि रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुई। सरकार जब चुना गया था तो उसमें रंग भेद का भी सोच रखा गया था। सरकार जब चुना गया था तो तंत्रों ने जो खेला किया बिहार में, उसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। लोकतंत्र को हराने के लिए तंत्र ने कसरत की और तंत्र की जीत हुई और लोकतंत्र हार गया, मशीनरी तंत्र जीत गया।
तो मशीनरी तंत्रों से जीतने के बाद आप उम्मीद करते हैं कि न्याय मिले, संभव नहीं है। आप दूध पिलाओगे, कोमन सर्प को उम्मीद करो कि नहीं डसेगा, ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, तेजस्वी ने ट्वीट करा है और कहा है कि अनप्रोफेशनल है ये लोग कि एक केस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट अचेत है। अब गवर्नमेंट के पास अगर उतनी होती समझ बुझ तो पूरी मामले को टेकल कर लेती। गवर्नमेंट टेकल नहीं जब कर रही है इस पूरे मामले में, तो कैसी सरकार, कैसा तंत्र, किस तरह का अन्वेषण, किस तरह का इन्वेस्टिगेशन सम्राट चौधरी और किस तरह की पुलिसिंग। जो लोग पताल से ढूंढने की बात कर रहे थे, अभी जो है सामने खै से निकालने में दिक्कत हो रहा है। देखिए, आप सुन रहे थे शक्ति सिंह यादव को, जिन्होंने अपनी बातें रखी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और देखते रहे देशवानी।